परात् प्रखलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान हमारे वारकरीय परंपरा के महानुभाव संत जनों को सबको प्रणाम करते हैं। आज पुणे से पूज्य महाराज जी का आगमन। अपने स्थान का नाम क्या है महाराज जी? वहाँ दत्ताश्रम, श्री दत्ताश्रम। वहाँ लगभग आज से 15-16 वर्ष पहले 2011 में, हाँ, तो लगभग 15 वर्ष पहले पूज्य पिताजी की कथा हुई थी पुणे में, पूज्य महाराज जी के सानिध्य में हुई थी और मैं उस कथा में भी आया था। उस कथा में भी आने का अवसर मुझे मिला था। तब छुट्टियों में पिताजी के साथ कथाओं में जाते थे और वारकरी समाज के, हमारे आलंदी के, देहू के सब संतजन वहाँ पधारते थे। मतलब इतना विशाल पंडाल और पूरे पंडाल में केवल आपको वारकरी वैष्णव दिखते थे। सब श्वेत सिर पर विराजमान करके टोपी और गले में करताल पहन करके बैठते थे सब लोग कथा में। और जैसे ही पूज्य पिताजी कोई कीर्तन गाते थे तो उसमें सब करताल बजा के नृत्य करते थे। ऐसा अद्भुत आनंद आता था, आप सोचिए। तो अगले वर्ष 1 अप्रैल में हम अहिल्यानगर ही आ रहे हैं और अगले वर्ष कथा की जो तिथि है, हाँ, वैसे आपको बताऊं, हमने आप लोगों के साथ थोड़ा सा छल किया है। और वो छल ऐसे किया है कि हमारी जो अगले वर्ष वाली कथा है वो सितंबर में ही होनी थी, इसी साल ही। पर हमने छल किया, आप ताली बजा रहे हो। हमने सोचा कि भाई एक वर्ष में एक स्थान पर 2 बार कैसे जाएं। और बात ऐसी भी थी कि एक महापुरुष की आज्ञा से हमको कथा चित्रकूट के पास में करनी थी। तो फिर मन में हुआ कि एक वर्ष अहिल्यानगर में हो ही रही है एक कथा, तो कुछ समय का वियोग देते हैं, कुछ समय का आप सब लोगों को थोड़ा कथा पचाने का समय देते हैं। एक वर्ष इस कथा को पचाइएगा, अगले वर्ष जब आए तो बदले बदले दिखने चाहिए। ऐसे ही दिखे जैसे अब हो तो फिर कोई फायदा नहीं। इस कथा का पूरा निचोड़ अपने अंदर धारण कीजिए। वर्ष भर में अपना रूप, स्वरूप, व्यवहार, विचार सब परिवर्तित, भगवत भाव में परिवर्तित हो जाएं, तो फिर अगले वर्ष जब यहाँ कथा सुनाने आएंगे तो कुछ और विशेष भाव आपको बताने में सुख मिलेगा। पहली कक्षा पार करोगे तभी दूसरी कक्षा की पढ़ाई सुनाई जाएगी ना। तो अभी आप लोगों प्रथम कक्षा में हो, अभी अगले वर्ष तक अपने, अभी पूरा वर्ष है, जीवन में बहुत कुछ होगा। इस साल में आप सबके जीवन में बहुत कुछ होगा, मेरे जीवन में बहुत कुछ होगा। उन सब व्यवस्था अवस्थाओं से लड़ते जूझते हुए अगले वर्ष तक थोड़ा और सुंदर निर्माण कीजिएगा, तो फिर थोड़ी और ऊंची कक्षा की चर्चा यहाँ पर अहिल्यानगर में होगी। तो उससे पहले तो हम अहिल्यानगर आ ही रहे हैं और फिर उसके बाद अगले वर्ष महाराज जी को अभी निश्चित तो नहीं किया है, लेकिन संतों की बात होती है और उसमें भी महाराष्ट्र के प्रति मेरा लोभ रहता है और फिर वारकरी संतों से तो हमारा और भी ज्यादा लोभ है। हमारे विठोबा के प्रेमी हों, श्री गुरुदेव दत्त के प्रेमी हों, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अब कल से तो हमारा यही हमारा राधे राधे भी कम चलेगा, गुरुदेव दत्त ज्यादा चलेंगे, दत्त धाम में कथा है। तो महाराष्ट्र के सब वैष्णवों से पता नहीं क्यों मेरी इतनी ज्यादा आसक्ति जैसी है। मुझे लगता है कि मैं औरों से कह लूं कि वो थोड़ा सेक्रीफाइस कर लें, उनकी कथा हम बाद में कर दें। अगर कोई महाराष्ट्र में और कोई ऐसे परंपरागत यदि कथा श्रवण करना चाह रहे हैं तो उनके यहां पहले हो। क्योंकि बंधु आप विश्वास मानिए, कई बार जो वातावरण है ना वो कथा बुलवाता है।
हम सोच के कितना भी बोलें, अध्ययन करके कुछ भी बोलें, विचार करके कुछ भी बोलें, वो एक तरफ है, लेकिन वातावरण जो है, एनवायरनमेंट जो है, वहाँ की जो हवा है, वहाँ की जो वायु है, वहाँ की जो रज है, वहाँ के जो लोग हैं, उस स्थान का जो परकोटा है, वहाँ रहने वाले लोगों के विचार व्यवहार कैसे हैं, उससे कथा कई बार प्रकट होती है। अभी आप सब लोग बैठे हैं, भांति भांति के लोग बैठे हैं, कोई इडली डोसा खा के बैठा होगा, कोई पूरन पोली खा के, आज मैं भी पूरन पोली खा के आया हूं 7 दिन में आज हमको पूरन पोली मिली है। लेकिन एक चीज हमने अनुभव की, आप लोग रोज थोड़ी पूरन पोली खाते हैं, कभी कभी बनती होगी ना। कोई जैसे हमारे यहाँ विशेष उत्सवों पे पूड़ी बनती है, ऐसे ही विशेष उत्सवों पे ही बनती होगी। क्योंकि जब पूरन पोली खा रहा था तो एक खाने में तो सुख मिला, दूसरी जब आई तब हुआ कि एक ही बहुत है, अब तो सामान्य रोटी दे दो। वो तो फिर क्योंकि नमकीन खाने की इच्छा होती है ना, इतना मीठा कैसे खाएं। तो मैं आज सोच रहा था, पहले मुझे लगता था कि महाराष्ट्रियन लोग पूरन पोली ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते पहले मुझे लगता था आप लोगों का भोजन यही है। पर आज जब मैं खा रहा था तो खाने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि नहीं, रोज तो नहीं खा सकते। ये तो कभी कभी, जैसे कभी कभी रसगुल्ला अच्छा लगता है, कभी कभी गुलाब जामुन अच्छा लगता है, कभी कभी रबड़ी अच्छी लगती है, कभी कभी पूड़ी अच्छी लगती है। रोज पूड़ी थोड़ी बनती है घर में, रोटी तो रोज खा सकते हैं। तो यहां भांति भांति के लोग बैठे हैं, कोई कुछ पाके आया है, कोई घर से आया है, कोई नौकरी से आया है, कोई विद्यालय से आया है, कोई यूनिवर्सिटी से आया, कोई ट्यूशन से आया, कोई बहाना बना के आया, कोई झूठ बोल के आया है, कोई राजी राजी आया है, कोई गैर राजी आया है। तो इतने सारी मति बुद्धि वाले लोग बैठते हैं तो निश्चित है कि पांडाल का वातावरण मिक्सचर हो जाता है। लेकिन जब एक वारकरी समाज के लोग बैठे हों, सब एक ही प्रसाद पाके बैठे हों, एक ही विठोबा का दर्शन, इसीलिए धाम में कथा का जो वक्तव्य होता है वो अलग होता है। क्योंकि धाम जितने भी लोग कथा सुनने आते हैं वो सब दर्शन करके ही आए, जगन्नाथ जी का दर्शन करके आए हैं, महाप्रसाद पा करके आए हैं, उसी वातावरण उसी वायु का अनुभव करके आए हैं, कुछ अलग नहीं है। इसलिए एक जैसा वातावरण होता है तो फिर वक्तव्य भी वैसा ही होता है। तो शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, मुझे अनुभूति हुई कि परब्रह्म खड़ा है मेरे सामने। ऐसे पंढरीनाथ हैं। श्री डोंगरे जी महाराज तो अपनी कथाओं में कहते कि ठाकुर जी द्वारिका से लीला पूरी करके वैकुंठ नहीं गए, महाराष्ट्र आ गए, पंढरपुर आ गए पुंडलीक को दर्शन देने के लिए, और वहीं आके तब से वहीं खड़े हैं। ठाकुर जी वैकुंठ नहीं गए, पंढरपुर में बैठे। ऐसा श्री डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में कहते थे। ऐसा पंढरपुर, वहां भी कथा करने का भाव है, जल्दी जाएंगे। आज बंधुओं बहुत विशेष तिथि है, आज अमावस्या है, और आप सबको सुनकर के शायद आनंद हो। श्रीमद् भागवत के प्रथम कथाकार, जिनके मुख से भागवत प्रकट होते ही अमृत तुल्य हो गई, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज, श्री शुकाचार्य जी का आज प्रादुर्भाव दिवस है, आज उनका प्राकट्य दिवस है। श्री सुखदेव जी, ऐसे श्री सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार उनको वंदन करते हैं। आहा, श्री सुखदेव जी का भागवत जी के बगल में ही विराजमान जो सुख आकृति है, तोते की आकृति जैसी है, इनको सुखदेव जी कहते हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज के पुत्र, आज उनका मंगल प्राकट्य दिवस, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। उनकी कृपा से ही भागवत का रस दसों दिशाओं में, दसों दिगों में फैला हुआ है। सुखदेव जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, थोड़ी सी उसकी कथा सुनिए। हमारी किशोरी जी श्री राधा रानी सदा गोलोक धाम में विचरण करती हैं, और श्री गोलोक धाम में विचरण करते हुए उनके मन में बार बार यह इच्छा रहती है कि कोई मुझे कृष्ण नाम सुनावे। तब सब सखियों को बुला करके श्री जी कहती हैं कि कृष्ण नाम ध्वनि करो, कृष्ण नाम सुनाओ। अब सब सखियां कृष्ण नाम ध्वनि करती तो हैं, लेकिन 24 घंटा श्री जी के कानों को इच्छा रहती है कि कृष्ण 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 बोलते रहो। तब ललिता, विशाखा आदि सखियों ने विचार किया कि श्री जी की इस इच्छा की पूर्ति कैसे हो।
तब उन्होंने एक सुक और सारी, अब ये निकुंज की लीला है, बहुत भीतर की लीला है, कभी अवसर होगा संभवतः नासिक में कहूंगा, सुक और सारी की लीला। तो उसमें सुक जो हैं वो ठाकुर जी के पक्ष की प्रशंसा करते हैं और सारी जो हैं वो ठाकुर जी के पक्ष का खंडन करती हैं। फिर सारी जो हैं वो किशोरी जी की प्रशंसा करते हैं और सुक जो हैं वो किशोरी जी की प्रशंसा का खंडन। और ये सब सुनकर के निकुंज में प्रिया प्रीतम बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे एक आध बात, जैसे सुक जाते हैं, किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों बैठे हैं सिंहासन पर, रत्न सिंहासन पर गोलोक धाम में, और यहां से सुक आएंगे और सुक आकर के बोलते हैं कि हमारे श्याम सुंदर तो बड़े सुंदर हैं, इनके नेत्र तो ऐसे हैं, इनका मुखमंडल तो ऐसा है। और भैया मैं कहा बताऊं, हमारे ठाकुर जी इतने मधुर हैं, इतने मधुर हैं, इतने मधुर हैं कि एक एक अंग, एक एक रोंवा इनका मधुर है। ये कौन कहता? सुक। इतने में सारी आती हैं किशोरी जी के पक्ष से और वो आकर के कहती हैं इतने मधुर हैं तो फिर गन्ना बना करके इनको रस निकाल लें सबरो, मतलब खंडन करेंगे। और फिर ऐसी बात सुन के किशोरी जी हंसती हैं, ठाकुर जी हंसते हैं, फिर वो किशोरी जी की प्रशंसा करते हैं। तब सुख, तो ऐसे सुख सारी का संवाद बहुत सुंदर है निकुंज लीला में। तो एक बार एक सुख इतनी प्रशंसा कर रहा था, इतनी प्रशंसा कर रहा था, और जब जब उसके मुख से कृष्ण नाम निकले, माधव नाम निकले, मधुसूदन नाम निकले, किशोरी जी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। किशोरी जी ने ललिता जी से कहा कि ये सुख इतना प्रिय नाम बोल रहा है, इतना मीठा नाम बोल रहा है ठाकुर जी का, इसको मेरे पास रख दो। तब उस सुख से कहा कि तुमको किशोरी जी की सेवा करनी है। बोले क्या? 24 घंटा केवल ठाकुर जी के नाम सुनाते रहो। तब वही भगवान के मधुर मधुर नाम किशोरी जी को सुनाते हैं। और कई नाम ऐसे हैं जो नाम उस सुख को नहीं पता, तो किशोरी जी उसको रटाती हैं। और सुख तोते का स्वभाव होता है, बहुत जल्दी रट लेता है। बोलो तोता राम राम, तो तोता बोलता है राम राम। कई लोग जो घर में तोते रखते हैं उनके तोते बोलते हैं। जैसे ही बड़ी बूढ़ी माता जी है तो मम्मी कह के बोलता है, उनको बच्चों के नाम बोलता है। बड़े अच्छे लगते हैं तोते जब बोलते हैं। तो सुखदेव जी वही सुख हैं और किशोरी जी के सदा कंधे पे बैठे रहते हैं या हाथ के ऊपर यहां बैठे रहते हैं। कभी कभी सिर पर आकर के यहां जो किशोरी जी चंद्रिका धारण करती हैं उसके कोने पे आकर बैठ जाते हैं और बस क्या करते हैं, पूरे समय बस नाम गाते रहते हैं, माधव मधुसूदन गोविंद मुरारी, यही नाम बोलते रहते हैं। एक बार ठाकुर जी सन्मुख आए और जैसे ही ठाकुर जी का आगमन हुआ तो सब सखियों ने ठाकुर जी को प्रणाम किया। लेकिन वो तोता इतना ज्यादा नाम गायन में तल्लीन हो गया था, उसने ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया। तब किशोरी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। तुम नाम गाते हो, 24 घंटा उनका नाम सुनाते हो, तुमने उनको प्रणाम क्यों नहीं किया? तो सुक ने जिज्ञासावत किशोरी जी से कहा, ऐसा उनमें क्या है कि हम उनको प्रणाम करें? वो प्रणाम के योग्य क्यों हैं? ऐसी उनकी महिमा क्या है? कृपा कर मुझे बताओ। तब किशोरी जी बोले, तुझे ठाकुर जी की महिमा नहीं पता? ठाकुर जी का रूप स्वरूप नहीं पता? अब मैं बताने बैठूंगी तो मेरी तो समाधि लग जाएगी, लेकिन जब तक तुम उनकी महिमा सुन करके समझ के नहीं आओगे तब तक अब मेरी सेवा में नहीं रह सकते। तो अब जाओ पृथ्वी पर जाकर के योग्य आचार्यों से उनकी महिमा सुन के आओ। तब श्री शुकाचार्य जी पृथ्वी पर आए और पृथ्वी में आकर के अमर कथा चल रही थी, महादेव पार्वती जी को सुना रहे थे। वहीं पहुंचे श्री सुखदेव जी और जैसे ही पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे महादेव और कह रहे थे कि बस मैं आंख बंद करके कथा करूंगा, तुम बीच बीच में ओम शब्द का उच्चारण करती रहना। पार्वती जी ओम शब्द का उच्चारण कर रही थी, लेकिन जैसे ही रास का प्रसंग आया, जो आज कथा में आएगा, रास का प्रसंग आते ही पार्वती जी इतनी भाव विभोर हो गई कि ओम शब्द का उच्चारण करना भूल गए। तभी बगल में बैठे हुए सुखदेव जी, महादेव को नहीं पता था कि सुखदेव जी कथा सुन रहे, पार्वती जी को भी नहीं पता था, वो तो नेत्र बंद करके मगन होकर कथा चल रही थी। तो पार्वती जी के स्वर में ओम शब्द का उच्चारण सुख ने करना प्रारंभ कर दिया कि कहीं कथा रुक ना जाए। और सप्ताह कथा विश्राम होते ही महादेव ने जैसे ही डमरू बजाया, जय जयकार करी, कथा का विश्राम हुआ, पार्वती जी के नेत्र खुले और
तुरंत महादेव के चरणों में प्रणाम करके कहा, बहुत सुंदर रास का प्रसंग सुनाया, अब इससे आगे का विषय सुनाओ। महादेव बोले, रास तो 2 दिन पहले हो गया, रास हो गया, रास के बाद ठाकुर जी कंस वध कर आए, रुक्मिणी विवाह हो गया, महाभारत युद्ध हो गया, द्वारिका बस गई, यदुवंशियों को श्राप लग गया, सब कुछ होकर के ठाकुर जी अपने धाम को प्रस्थान, पूरी कथा हो गई देवी, तुम अभी तक रास पे ही हो। बोले हाँ, आपने राज सुनाया, और जैसे ही आपने कहा कि आप गोपेश्वर बनकर के वहां गए, तो सुनते सुनते मेरे मन में आया, जब ये रास में गए थे तो मुझे क्यों नहीं लेके गए। तो इस बार कथा रूपी रास में मैं भी गई थी, और वहां श्याम सुंदर के साथ रास हुआ। 2 दिन से वो रास ही कर रहे थे मेरे साथ, मुझे नहीं पता चला कि कथा विश्राम कब हुई। तो आप रास में थी तो फिर ओम कौन बोल रहा था। तभी देखा तो व्यासपीठ के पीछे छोटे से सुखदेव जी बैठे। महादेव बोले, ये ठीक नहीं किया आपने, व्यासपीठ के सन्मुख बैठ के कथा सुनने का अधिकार है, व्यास आज्ञा दे तो इधर या उधर बैठने का अधिकार है, पीछे बैठ के सुनने का अधिकार तो नहीं है। आपने कथा की परंपरा तोड़ी है, ये श्रवण परंपरा में आपने भेद किया है, इसका दंड आपको मिलेगा। और त्रिशूल लेकर के महादेव सुखदेव जी के पीछे, उस सुख पक्षी के पीछे चले। वही पक्षी उड़ता हुआ हिमालय की कंदराओं में होता हुआ बद्रिकाश्रम पहुंचा। सरस्वती नदी के तट पर श्री वेदव्यास जी महाराज की पत्नी विटिका जलपान कर रही थी, मुख खोल करके जलपान कर रही थी। तभी सुखदेव जी ने सोचा, कोई गुफा में जाऊंगा, महादेव तो सब जगह ढूंढ लेंगे, ये सबसे बढ़िया गुफा है, और उन्हीं के मुख से होकर गर्भ में प्रविष्ट हो गए। महादेव जान तो गए थे, लेकिन महादेव यह, अच्छा एक बात, अब कई लोग कहेंगे महादेव ने क्रोध क्यों किया। नहीं, महादेव और नारायण सब जानते हैं कि कब कहां कैसे क्या होना है। महादेव बोले कि भाई तुम यहां अमरनाथ में बैठे हो, तुमको तो वहां बद्रिकाश्रम पहुंच के प्रकट होना है व्यास जी की पत्नी के गर्भ से। तो महादेव तो केवल सहायक बने उनको बद्रिकाश्रम तक ले जाने के, और वहां जाकर के विटिका के मुख में होकर गर्भ में प्रविष्ट हो गए। महादेव लौट के चले गए। 12 वर्ष तक अपनी मातृगर्भ, 12 वर्ष तक उसी विटिका जी के गर्भ में रहे। 12 वर्ष बाद कथा सुनते, जो सुनी थी महादेव से, उसका उच्चारण करना प्रारंभ किया। तब विटिका जी को अनुभव हुआ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई श्लोक बोलता है, कोई ब्रह्म ज्ञान की बातें करता है, और ये कहां से आवाज आती है, मेरे भीतर से आती है। तो वेदव्यास जी को बताया, तो वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि से देखा तो समझ गए, ओहो देवी, आपके गर्भ में तो साक्षात भगवत कृपानुरागी साक्षात से सुखदेव जी विराज रहे हैं। प्रणाम करते हुए बाहर से ही सुखदेव जी से कहा कि आप प्रकट होइए। तब सुखदेव जी बोले, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? ये संसार बहुत भयभीत है, माया से चंगुल में फंसा हुआ है, मुझे खींच लेगा अपनी ओर। ठाकुर जी आके अगर मुझे आश्वासन देंगे कि माया मुझे नहीं सताएगी तो मैं जन्म लूंगा। तब भगवान ने प्रकट होकर आश्वासन दिया, आप प्रकट होइए, आप माया में फंसने के लिए नहीं, माया में फंसे जीवों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं, आइए। तब भगवान की आज्ञा मान करके आज के दिन श्री सुखदेव जी महाराज अपनी मातृगर्भ से प्रकट हुए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। यम प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। महाभारत में अग्नि मंथन से आपका प्रकट हुआ, ऐसी कथा महाभारत में आती है। अन्य पुराणों में अन्य भाव हैं, पर ऐसे श्री शुकाचार्य जी का आज प्रादुर्भाव है, उन्हें प्रणाम करते हैं। बंधुओं, आपको पता होना चाहिए सुखदेव जी कौन है। देखा है चित्र? कभी सोच नहीं आई, मन में विचार नहीं आया कि भगवान अपना चरण का अंगूठा क्यों पीते हैं? आपके मन में केवल ये बात आ गई, छोटा स्वरूप है इसलिए ठाकुर जी ने कर लिया, बालक है ना इसलिए पी रहे हैं। नहीं, ठाकुर जी अपने भक्तों का प्रेम जो चरणों में भक्तों ने अर्पित किया है, उन सब प्रेमों को मुख के द्वारा अपने उदर में धारण करते हैं, उस प्रेम का पान करते हैं जो भक्तों ने चरणों में अर्पित किया। ये पूरे दिन पंडरीनाथ भगवान के सब लोग चरणों में प्रणाम करते हैं। हमें विश्वास है रात्रि कपाट बंद होते ही श्री पंडरीनाथ भगवान ऐसे ही लेटते होंगे
और अपने चरणों का पान करके जितने भक्तों ने प्रेम अर्पित किया चरणों में सब पीते होंगे। और इतने में ही सुबह के 3:30-4 बजते होंगे, काकड़ा आरती है और तुरंत श्री पंडरीनाथ जी का मुंह दर्शन खुलता है। तो सुबह सुबह आप एक चीज अनुभव करना, जैसे बहुत भोजन करने के बाद में व्यक्ति तृप्त दिखाई देता है ना, संतुष्ट दिखाई देता है। हाँ, अब भोजन नहीं किया हो तो बड़ा ऐसा लगेगा कि उदास हो गया है, हताश हो गया है, बहुत जो है निर्बल दुर्बल सा हो गया है। लेकिन अत्यंत प्रसाद पाकर के व्यक्ति नाश्ता भोजन करके संतुष्ट लगता है। कभी जाइएगा, अनुभव करके देखना। रात्रि के शयन आरती में पंडरीनाथ जी बड़े सुस्त लगते हैं, लेकिन मंगला का दर्शन खुलते ही ऐसा लगता अत्यंत तृप्त। वो तृप्त कहाँ हुए? बोले बंद दरवाजे के पीछे अंगूठा ही पी रहे थे। सब भक्तों का प्रेम पान करके संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं और फिर दोबारा तैयार हो जाते हैं। सुबह से ही खड़े हो जाते हैं, आप महाराज सबके दर्शन, सब चरणों में आके प्रणाम करते, पूरे दिन प्रणाम करो, फिर रात्रि को फिर पान करते हैं। करार बिंदेन पदार विंदम मुखार बिंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अच्छा, एक बात यहां पर आज्ञा क्या दी गई है? मनसा स्मरामि। कभी जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, हम बहुत बड़ा सूत्र बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जीवन में कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, कितनी बड़ी आपत्ति आ जाए, कितना भी विषाद आ जाए, संकट आ जाए, कष्ट आ जाए, एकांत में बैठ करके इसी झांकी का आप चिंतन किया करो। परिवार में कुछ दुविधा आई है, शारीरिक कोई रोग लगा है, पीड़ा हुई है, माताजी से, पिताजी से, बच्चों से, पत्नी से, पति से, परिवार से, या जहां काम करते हैं वहां से किसी भी प्रकार की पीड़ा आई है, एकांत में बैठ करके ठाकुर जी के इस झांकी का मनसा स्मरामि, मन में स्मरण कीजिए और मन में इस छवि को स्थापित कर दीजिए, विराजमान कर दीजिए। और थोड़ी देर तक नेत्र बंद करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ये कीर्तन करते रहिए और इस छवि का चित्त में स्मरण करते रहिए। आप अनुभव करेंगे धीरे धीरे जो परिस्थिति है वो संभलने लगेगी, जो हाथ से जा चुकी लग रही थी वो संभलने लगेगी, धीरे धीरे वो संजोने लगेगी। और बस थोड़ा धैर्य रखिएगा, उसके बाद थोड़ा समय को निकलने दीजिएगा, बस उस छवि का नित्य चिंतन करते रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कुछ समय में ही वो परिस्थिति चल जाएगी, टल जाएगी और सब मंगल में हो जाएगा। ये इस झांकी का बहुत बड़ा रहस्य है। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो भक्तों का प्रेम ठाकुर जी ने चरणों में स्थापित रखा है। हम भक्तों को ठाकुर जी ने चरण दिए हैं, बोले यहां चढ़ाओ जो चढ़ाना है। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये ब्रजवासी मेरे चरणन में प्रणाम तो करे ना है। कभी कभी ठाकुर जी कह भी देते, मधुमंगल चला जाने प्रणाम कर ले। बोले हम बे तू कर ले मुझे प्रणाम। ए लाला तू भगवान थोड़ा ही है, तू कोई देवता थोड़ी है तो प्रणाम करेंगे हम, और तू कोई हमारा गुरु थोड़ा ही है। ठाकुर जी बोले एक दिना तो ऐसा आवेगो तुम सबरे मुंह को प्रणाम करोगे। तो आज ठाकुर जी ने प्रतिनिधि रूप में श्री गिरिराज जी को प्रणाम करवाया। ये मुझे सीधे तो मुझे प्रणाम नहीं करेंगे, ठाकुर जी की इच्छा है सब ब्रजवासियों का प्रेम स्वीकार करने की, वो सहज रूप में तो कर ही रहे हैं, पर ठाकुर जी का नियमित रूप से प्रेम पान करने का तरीका तो यही है ना, तो चरणों में प्रणाम हो नहीं रहा है। तो आज ठाकुर जी श्री गोवर्धन लेकर के गए सब ब्रजवासियों को, परिक्रमा कराई, पूजन कराया, अभिषेक कराया, 56 भोग लगवाया और सब कुछ अर्पित कराने के बाद ठाकुर जी ने अपने चरणों में गिरिराज रूप धारण करके प्रणाम करवाया। 4 भुजा वाले ठाकुर जी बन गए और गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। अब एक रूप से ठाकुर जी नीचे खड़े हैं और एक रूप से विशेष श्रृंगार करके ऊपर खड़े हैं। और सब ब्रजवासी कह रहे हैं, लाला हम तो पूजा करते करते बूढ़े है गए, पर वह इंद्र ने कभी दर्शन ना दियो। ये तेरो गिरिराज बाबा कितनो चोखो है, नेक सी पूजा ते प्रकट है गयो। ठाकुर जी बोले देख लो, अब चलो सबरे प्रणाम कर लो इनको। तो इस बहाने सब ब्रजवासी अपने घर घर की 56 भोग लेके जाते हैं और श्री गिरिराज बाबा को पवाते हैं और चरणों में प्रणाम करते हैं।
ठाकुर जी दूर पुजारी बन के खड़े हैं और सब गोपियों को समझा रहे हैं, हेरी जाए के ऐसे तिलक करियो और वाके बाद ऐसे आरती करियो और फिर राई नॉन करियो और फिर का सामग्री बना के लाइए, अच्छा जेवारी सामग्री पवाई दियो। पुजारी बन के सबका गाइडेंस कर रहे हैं कि पूजा कैसे करनी हो। पूजा करवा किसकी रहे? अपनी। आप ही पूजे आप पुजावे। और ये सब लीला किसी को नहीं पता चली, केवल श्री जी को पता चल गई है। और नेत्र प्रेमाश्रुओं से बढ़ गए हमारी किशोरी जी के। और दूर बैठी बैठी देख करके भुजा वाले गिरिराज जी बैठे हैं और वैसे ही रूप वाले दो भुजा वाले कृष्ण खड़े हैं और वो कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे आराधन कर रहे हैं, ये सब चिंतन करना है, तभी सुख मिलता है। हाँ, खूब प्रेम से सब ब्रजवासियों ने गिरिराज बाबा का 56 भोग किया। तभी नारद जी आए और चुपचाप 56 भोग की सामग्री में से कुछ सामग्री उठा के ले गए और सीधे पहुंचे इंद्र के पास और इंद्र से जाकर के बोले, हाथ आगे करो। इंद्र ने हाथ आगे किया तो लो मोहनतार खाओ। जैसे मोहनतार पाया, बोला ये कहां से लेके आए आप? बोला अच्छा लगा। बोले हाँ, पेड़ा खाओ, रसगुल्ला खाओ, गुलाब जामुन खाओ। खूब प्रेम से पाने के बाद इंद्र बोला, बताइए तो सही कहां से लाए, इतना बढ़िया सामग्री कहां से लाए? तब नारद जी बोले, हमको तो पता था, तुमको पता होगा, लेकिन तुमको तो पता नहीं है। बोले तो तुम्हारी पूजा बंद हो गई है नीचे? ये ब्रजवासी तुम्हारी हर साल पूजा करते थे? बोले हाँ, सब बंद हो गई। कैसे? बोले वो नन्हे से 7 बरस का लाला कृष्ण जो अपने आप को भगवान बताता है, नारद जी तो जबरदस्ती चेता रहे थे, उसने अपना ही एक और रूप प्रकट कर लिया, 4 भुजा रूप धारण करके, और उसकी पूजा करवा रहा है। तुम्हारी पूजा बंद हो गई। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना वाली बात है। इंद्र को नहीं पता कि कृष्ण भगवान है, पता है, लेकिन कई बार व्यक्ति को अपनी सेवा, अपनी पूजा, अपनी मान, अपनी प्रतिष्ठा इतनी प्रिय होती है कि उसके आगे वो दूसरे की पूजा स्वीकार नहीं कर सकता। इंद्र को नहीं पता कि वो, भागवत जी में वर्णन आता है कि जब भगवान प्रकट हुए तब इंद्र ने भी स्तुति गाई थी। तो वही कृष्ण जब आज ब्रजवासियों से गोवर्धन पूजन करवा रहे हैं तो फिर इंद्र मान क्यों कर रहा है? अब यहां 2 पक्ष हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक पक्ष तो हम मानवों को समझाने के लिए कि भाई स्तुतियों से बचो, जितनी ज्यादा अपनी स्तुति करवा लोगे, जितना अपना सम्मान करवा लोगे, जितना अपने आप को प्रणाम, हम प्रणाम के लिए क्यों मना करते हैं? हमको संतों की आज्ञा है, हम लोगों से मना करते हैं हमको छू के प्रणाम मत कीजिए, दूर से प्रणाम कर लीजिए। कथा सुना रहे हैं तो प्रणाम तो आप करोगे ही, लेकिन हमको स्पर्श करके प्रणाम मत करो, क्योंकि हमको संतों की आज्ञा से मना है। 2-3 चीजों की हमको मना है। उसमें एक मना यह है कि अपने आप को प्रणाम नहीं करवाना है, दूसरा किसी के सिर पे हाथ नहीं रखना है। इसलिए कोई कहता भी सिर पे हाथ धरो तो हम कमर पे ही धरते हैं, सिर पे। छोटे बच्चों को तो प्रेम देते हैं। अभी संत ने क्या सोच के कहा, उसके पीछे मुझे जो कारण लगता है वो ये कि एक बार चरण स्पर्श यदि हुआ तो बार बार इच्छा होने लगती है। और मान लीजिए 5 लोग आए, 3 ने प्रणाम नहीं किया, 3 ने प्रणाम किया, 2 ने नहीं किया, तो मन में क्या आएगा? आए तो एक साथ हैं, 3 कर रहे हैं, ये 2 क्यों खड़े हैं, इन्होंने क्यों नहीं किया? और यहीं से पतन शुरू हो जाता है। तो स्तुति के ज्यादा आदी मत रहो, सम्मान की बहुत इच्छा मत रखना, क्योंकि अपमान ज्यादातर उसी का होता है जिसका बहुत सम्मान हुआ हो, और अपमान का बोध भी उसी को होता है जिसने बहुत सम्मान करवाया हो। इसलिए सम्मान को सिर पर मत चढ़ने दीजिए। महादेव बनिए, वो नीलकंठ हैं, भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने अपमान किया, कंठ में धारण कर लिया उस विष को अपमान के। इसीलिए बाकी सब देव हैं, वो महादेव हैं। सम्मान से बचिए बंधुओं। आप कुछ भी श्रेष्ठ करेंगे, कुछ भी अच्छा करेंगे, कुछ भी बहुत बड़ा करके आएंगे, दुनिया आपको सम्मान देगी। आपने उसको स्वीकार करना प्रारंभ किया, वहीं से आपका पतन होगा। ठीक है, लोग आपको प्रेज करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके लिए अच्छा बोलते हैं, आपको सम्मान देते हैं, वो उनको करने दीजिए, आप उसको स्वीकार मत कीजिए। हाथ जोड़ के सिर झुका करके उसी समय अस्वीकार कर दीजिए। अस्वीकार का मतलब कोई गिफ्ट लाया तो फेंक मत दो, स्वीकार करो, पर मन में क्या विचार करो,
अधिकारी नहीं हूं मैं इसका। किसी ने माला पहनाई तो माला स्वीकार तो करो, पर मन में क्या सोचो, मैं इसका अधिकारी कदापि नहीं हूं। यह है अस्वीकारीकरण। उसको स्वीकार मत करो। अस्वीकार करोगे तो उस स्थिति में पहुंच जाओगे कि जहां बड़े बड़े लोग नहीं पहुंच पाए, और जहां आपने तनिक से सम्मान को भी स्वीकार करना शुरू कर दिया वहीं रह जाओगे, उससे ऊपर नहीं जा पाओगे। इसलिए इंद्र के मान का एक कारण तो ये हम सबको समझाने के लिए है कि भाई स्तुति जब प्रिय लगने लगती है ना, तो इंद्र जैसा स्वभाव भी हो सकता है एक दिन कि भगवान की स्तुति हो रही है, ये इंद्र को स्वीकार नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा हम ना कर बैठे, इसलिए ये बात बताई जा रही है। और दूसरा पक्ष बहुत सुंदर है। दूसरा पक्ष क्यों सुंदर है? बीच बीच में ये देवता भगवान के पास आते रहते हैं। तो एक बार इंद्र ने भगवान को यमुना जी के तट पर आकर के प्रणाम किया। बोले भगवान आपकी इतनी सुंदर लीला चल रही है ब्रज में, हम तो देख करके आनंदित हो रहे हैं। ठाकुर जी बोले तुमको हमारा एक काम करना। बोले क्या? बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखो। तो भगवान ने इंद्र से कहा कुछ दिन बाद हम ब्रजवासियों को अपने चरणों में प्रणाम करवाएंगे, पर ये मुझे प्रणाम नहीं करेंगे, मेरे प्रतिनिधि श्री गिरिराज जी को प्रणाम करेंगे, और उसके लिए हम तुम्हारी पूजा बंद करवाएंगे। तुम क्या करना, तुम्हारी पूजा बंद हुई इसलिए कोपित होकर के खूब जोर की वर्षा करना, और इतनी वर्षा करना कि उस वर्षा से बचाने के लिए मैं गिरिराज जी को धारण करूंगा। अब मैं गिरिराज जी क्यों धारण करूंगा? ठाकुर जी की ये बात भी कहीं पूर्व में ठाकुर जी कह चुके हैं। कैसे? सब लोग इधर देखो, सुनते जाओ, एक एक क्षण भी छोड़िएगा नहीं। जब हनुमान जी महाराज हिमालय पर्वत लेकर के आए संजीवनी बूटी के लिए, तो सब लोग हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा करते थे। अरे हनुमान जी तो समुद्र लांग के लंका पहुंच गए, लंका में आग लगा करके आ गए, हनुमान जी ऐसे बलवान हैं, हनुमान जी ऐसे, हनुमान जी ऐसे। तो एक दिन हनुमान जी ने राम जी से कहा मेरा नाम क्या है? हनुमान। जो मान का हनन करता हो वो हनुमान है, और मेरा इतना सम्मान होता है नाथ, ये मुझे प्रिय नहीं लगता। ठाकुर जी बोले हम कुछ करेंगे। आज जैसे ही हनुमान जी पर्वत लेकर के आए संजीवनी बूटनी की जगह, तो लक्ष्मण जी के प्राण रक्षा की तो उत्सव मना ही, उससे ज्यादा उत्सव मना हनुमान जी का नया नाम रख दिया सब लोगों ने। बोले क्या? गिरवरधारी। बोले कौन है ये? गिरिवर। गिरिवर किसको कहते हैं? श्री हिमालय को ही, पर्वत को ही गिरी कहा जाता है। उसको जो धारण करे वो गिरवरधारी। तो गिरवरधारी गिरवरधारी गिरधारी गिरधारी कहकर के सब हनुमान जी को पुकारने लगे। तो हनुमान जी रोते हुए गए राम जी के पास, मुझे ये मान अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ कीजिए नाथ। ठाकुर जी बोले चिंता नहीं करो, द्वापर आने दो। तुमने जैसे भुजा में पर्वत उठाया, हम तुमसे भी एक हाथ आगे जाएंगे। कैसे? 7 बरस की आयु में बाम भुजा की इकन्नी उंगली के नख पे पर्वत धारण करेंगे। तो जो नाम तुमको अभी दे दिया है द्वापर में, ये हमारा हो जाएगा। फिर कलयुग में जब कभी भी गिरधारी कहा जाएगा तो तुम्हारा स्मरण नहीं करेंगे लोग, हमारा स्मरण करेंगे। हनुमान जी बोले मेरा बहुत बड़ा उपकार होगा नाथ, मेरे ऊपर ये काम कर देना। तो ठाकुर जी ने इंद्र को ये बात बताई। बोले हमको गिरिराज जी धारण करने हैं, ताकि कलयुग में गिरधारी नाम से लोग हमको ही जाने। ये हनुमान जी को हमने वचन दिया है, तो उसके लिए तुमको मेघमाला से वर्षा करनी पड़ेगी। और वर्षा जब होगी तब छतरी तो होगी नहीं, इतनी विशाल छतरी के रूप में हम पर्वत उठा लेंगे। 7 दिन तक ब्रजवासी हमारे समीप रहेंगे, और ज्यादा हमसे प्रेम हो जाएगा, और 7 दिन बाद वर्षा विश्राम कर देना, तो फिर हम वापस धारण कर देंगे। हनुमान जी की इच्छा पूरी, ब्रजवासियों का प्रेम पूरा, सब कुछ बिल्कुल लीला सेट हो जाएगी। तो दूसरी परिस्थिति में इंद्र को पता है कि ये भगवान है, पर ठाकुर जी ने कहा है कि ये करना है। जैसे राम कथा में कैकेयी जी को राम जी ने कहा है कि आप ही कर सकती हैं मुझे वन में भेजने की योजना पूरी, मेरा वन में जाना बहुत जरूरी है मां, वहां इतने भक्तों को दर्शन देना है, वहां सबरी को दर्शन देना है, जटायु का उद्धार करना है, वहां जाके विभीषण को स्वीकार करना है, और ये सब नहीं हो पाएगा अगर मैं यहां रहूंगा। तो कैकेयी माता को राम जी ने ही कहा है कि आप ये करो, और तब समय आने पर कैकेयी मैया ने 2 वरदान मांग करके उसमें एक वरदान 14 वर्ष राम वनवास। दशरथ जी आश्चर्य में है कि कैकेयी कैसे मांग सकती है ऐसा। और कैकेयी मैया के प्रसंग आप कभी सुनेंगे ना। एक बात बोलूं, महाभारत और रामायण
इसमें जिनके भी नाम क से शुरू होते हैं उनका चरित्र अद्भुत ही है। काकभुसुंडी, केकई, यहां पर कृष्ण कथा में आ जाओ, कुंती, कर्ण, कृष्ण, कौन्तेय, अर्जुन। ये कोई ऐसी प्रमाणित बात नहीं है, लेकिन मेरे मन में ऐसा आता है कि क अक्षर से जिनके भी नाम हैं, राम कथा में हो चाहे आप अभी मैं और नहीं सोच पाया हूं, सोच लीजिएगा। केसरी नंदन हनुमान जी, जिनके भी नाम क से प्रारंभ हुए हैं, चाहे राम कथा में हो चाहे कृष्ण लीला में हो, उनका चरित्र प्रेरणादायक है, मानव को कुछ सिखाएगा, मानव के सीखने के लिए। कर्ण का जीवन जरूर देखिए एक बार, भले ही वो कौरव पक्ष का था। तो इस प्रकार इंद्र के द्वारा जो ये लीला हुई है, इसके बारे में इंद्र को पहले से पता था। ये तो ठाकुर जी पूरा स्क्रिप्टेड करते हैं ना हम लोगों को ज्ञान देने के लिए। आकाश में मेघ मालाएं गरजने लगी, गड़गड़ करके बादल गरजने लगे। ब्रजवासी बोले हम तो पहले ही मना कर रहे, या गिरिराज बाबा की पूजा मत करो, वह इंद्र की पूजा मत छोड़ो, है क्यों नाराज? ठाकुर जी बोले ऐसा मत करो भैया, जिनकी शरण में आए उन पर भरोसा करो, विश्वास करो। ब्रजवासी बोले अब हमें कोई ना बचा पाएगो, अरे प्रलय आ जाएगो, पूरी नगरी डूब जाएगी, सब जल निमग्न है जाएगो। अविश्वास होने लगा। ठाकुर जी चमत्कार नहीं कर रहे हैं कृष्ण लीला में, लेकिन ठाकुर जी के मन में आया कि अगर अभी नहीं किया तो इनके मन में विश्वास नहीं हो पाएगा। और चमत्कार ठाकुर जी ने कोई मंत्र पढ़ के या कोई विद्या से गिरिराज जी उठाए नहीं, सब ब्रजवासियों को इकट्ठा करके ले गए। बोले गिरिराज जी से प्रार्थना करो, ये रक्षा करेंगे। अरे ये पर्वत हमारी रक्षा कैसे करेगा? बोले करो तो सही। सब ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। ठाकुर जी ने गिरिराज जी से कहा, हे गिरिराज बाबा, या इंद्र के कोप से हमारी रक्षा करो, मैं तो बालक हूं, पर कृपा करके आप हम सब पर अनुग्रह करो। और इतने में ही ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से जैसे ही गिरिराज जी को अधर किया, मानो रुई के फोहे के तरह गिरिराज जी हल्के हो गए और एक तरफ से अधर हो गए। 7 बरस के ठाकुर जी भीतर प्रविष्ट हो गए और अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर जैसे ही उठाए हैं, बोलो गिरवरधारी गोपाल की। श्री गिरिराज जी धारण है गए। सब ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने बोला आ जाओ सबरे आए के ठाड़े है जाओ। जैसे ही सबने देखा, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो। सब ब्रजवासी गए और अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े है गए। अब ठाकुर जी तो खड़े ऐसे और सब ब्रजवासी खड़े ऐसे, अपनी अपनी छड़ी लगा ली है नीचे। मतलब ये तो वही बात हो गई, पंडाल अपने वो लोहे की रोडों पर खड़ा है, लेकिन फिर भी आप में से कोई बहुत बड़े महानुभाव बड़ा डंडा लेके आए और नीचे आके ऐसे खड़े हो जाएं। आप लोग चिंता नहीं करो, मैंने पंडाल साध रखा है पूरा। ऐसी स्थिति हो गई। अब ठाकुर जी ऐसे देखें, ऊपर यहां देखें तो सब ब्रजवासी छड़ी लगा खड़े हैं। ठाकुर जी बोले जे क्या कर रहे हो? लाला तू चिंता मत कर, हमने छड़ी लगा ली है अपनी, और जो गिरिराज बाबा नीचे नहीं आवेगो, तू बिल्कुल चिंता मत करे। और तू यहाँ उंगली नीचे कर ले, ठाड़ो है यूं करके नीचे कर ले, हमने लगा ली है छड़ी। ठाकुर जी बोले 2-4 किलो वजन नहीं है इनमें, 22 किलोमीटर लंबे चौड़े हैं ये गिरिराज पर्वत हैं, ये तुम्हारी बांस की छड़ी पर टिकेंगे? ब्रजवासी बोले हमारी तो फिर भी छड़ी है, तेरी तो उंगली है, या उंगली पर टिक जाएंगे? अरे तेरी उंगली तो मोटी, तो हमारी छड़ियां है लाला, तू चिंता मत कर, उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा ली है। अब यही प्रेम तो ठाकुर जी को प्रिय लग जाता है। अगर उस समय मैं और आप होते, मैं और आप ब्रजवासी होते, या फिर आज की डेट में यह लीला हुई होती, सबसे पहले तो सारे न्यूज चैनल आ गए होते वहां पे। कैसा लग रहा है आपको गिरिराज जी धारण करके? डिबेट छिड़ गई महाराज। न्यूज रूम में 2 पक्ष बैठे हैं। एक पक्ष तो ये लेके बैठा है 7 वर्ष का बालक उठा ही नहीं सकता है, हम तो पहले से ही कहते आए हैं कि वो ढोंगी है, पाखंडी है, वो भगवान बताता अपने आप को है नहीं है। दूसरा पक्ष कहता कैसे नहीं हो सकता है, भागवत में लिखा हुआ है। अरे भागवत झूठी है, तुम सब झूठे हो, तुम ऐसे ये चल रहा होता। हम आप सब लोग तो ठाकुर जी एक सेल्फी ले लें। यशोदा मैया कहते हैं भगवान यहां से
लाला के भुजा में गिरिराज जी धारण है, तुम्हें सेल्फी लेवे की पड़ी है। नंद बाबा कहां? आप कृष्ण के पिताजी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मधुमंगल श्रीदामा अपनी पाग सीधी करके आते, हम नहीं लाला को माखन खवाए कितनों बलवान बनाए हो। ऐसी स्थिति होती। बहुत बड़ी कृपा है कि आज ठाकुर जी नहीं है, उसी समय होली है, बहुत बढ़िया है। ठाकुर जी थाड़े हैं। ठाकुर जी बोले तो तुम्हारी छड़ी पे ही टिक रहे हैं। गिरिराज जी बोले हम बे, तू नीचे कर ले उंगली। ठाकुर जी ने जैसी नेक उंगली ढीली करी, महाराज गड़ 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 करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। चट 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 सारी छड़ियां एक साथ टूटने लगी। सब ब्रजवासी नीचे दब गए। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से गिरिराज जी पर उंगली धारण करी और फिर से श्री गिरिराज जी धारण हो गए। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। दूर दूर तक ब्रजवासियों को दिख रहा है कि यमुना श्री गिरिराज जी के ऊपर से झरने बह रहे हैं, इंद्र की वर्षा हो रही है, और दूर दूर तक कोई भी नहीं है जिसने कुछ भी ऐसा लगा रखा हो। अकेले ठाकुर जी की उंगली है। लाला, ब्रजवासी ऊपर चढ़ के ठाकुर जी की भुजा देखें, सही में यही पर टिक रहे हैं। बोले हम बे, कैसे? तेने इतना बड़ा गिरिराज पर्वत कैसे उठाई लियो? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, या हमारे हमने उठायो। उठाओ अपनी भुजा, बाम भुजा उठाओ, उल्टी भुजा उठाओ, ऐसे करो, ये भुजा यहां रखो, बोलो हम जय जय हैं। हाँ, करो सबरे प्रणाम, हम जय जय हैं। सबन को ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। ए मधुमंगल श्रीदामा, आओ सबरे प्रणाम करो। सब ब्रजवासी बोले अरे लाला, तैने ऐसा कौन सा काम कियो जो तू जय जय? ठाकुर जी बोले अरे अब विश्वास नहीं है रो, मैंने पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, कालिया नाग मारो, इतने बड़े बड़े मैंने काम कर दिए, और आज मैंने गिरिराज जी उठाए लीनो, और मैं कह रहा हूं कि मैं जय जाऊं तो नहीं। ये कोई बालक कर सके? ये कोई सामान्य कर सके? सब ब्रजवासी कह रहे ना लाला, सामान्य तो ना कर सके, बालक तो ना कर सके, लेकिन तैने भी नहीं कियो। क्यों? तू भी तो सामान्य, तू भी तो बालक है, तैने कैसे कर दियो? सही पूछे तो ये सब हम ब्रजवासीन की ब्रज को प्रताप है, जासे तेने पूतना अघासुर बकासुर मारे। सांची बता, तेने गिरिराज जी कैसे उठाए? ठाकुर जी का एक स्वभाव है बंधुओं, मान देना। ठाकुर जी मान देना जानते हैं, क्रेडिट्स देना जानते हैं, श्रेय देना जानते हैं, और हम मानव हैं, दूसरे का भी श्रेय मारना चाहते हैं, दूसरे का भी मान लेना चाहते हैं। तृप्ति तो हमको कभी भी नहीं होती। जीव से चाहे जितना भी रस का उपभोग कर लें, पर इस जीव को कभी तृप्ति तो नहीं होती। नेत्रों से चाहे कितना भी दृश्य देख लें, नेत्रों को तृप्ति तो नहीं होती। कानों से चाहे कुछ भी सुन लें, कान तृप्त अतृप्त से ही रहते हैं। तृप्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब जो वस्तु हम दे रहे हैं वो ये मांग नहीं रहे हैं, या इनकी वो है नहीं। सीधी बात, आपको जुकाम हो गया, खांसी हो गया, एक दवाई ले ली, 5 दिन खा लिया, नहीं ठीक हुए, दूसरी दवाई ली, 5 दिन खाया, नहीं ठीक हुए, तीसरी दवाई दी, 5 दिन खाए, तब भी ठीक नहीं हुए। 15 दिन यदि जुकाम को हो जाए और दवाइयों से आप ठीक नहीं हो रहे, तो 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो रोग कोई और बन चुका है, या फिर जो दवाई लेनी चाहिए वो आप ले नहीं रहे हो। हमारी इंद्रियों को तृप्ति कब मिल रही है? सुंदर रूप दिखा दो, मैं तृप्त हो जाऊंगा। देख लो, कितनी देर देख पाओगे? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 1 दिन होगा, ऊब जाओगे, नहीं अच्छा लगेगा। पूरन पोड़ी खवा दो, जीव को इच्छा हो रही है, 1 खा लो, 1.5 खा लो, 2 खा लो, नहीं 1 ही बहुत है। लेकिन 2 खाने के बाद में क्या होगा? अरे भाई बस अब बहुत मीठा मीठा हो गया, ऐसा लग रहा है कि शरीर में रक्त की जगह मिश्री घूम रही है क्या। इतना मीठा हो गया है। इसका मतलब क्या है? संसार में जितनी भी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, मैं आपको नहीं डांट रहा हूं, मैं खुद से भी कहता हूं, वो इंद्रिय की उचित औषधि है ही नहीं, इसलिए बार बार लेते रहते हैं, फिर भी इंद्रियां शांत नहीं होती।
लेकिन कृष्णौषधि ऐसी है, नेत्रों को दर्शन के रूप में दे दी जाए, कानों को श्रवण के रूप में दे दी जाए, जिह्वा को प्रसाद के रूप में दे दी जाए, नासिका को चरण गंध के रूप में दे दी जाए, हाथों को स्पर्श के रूप में, हाथों को करताल के रूप में, चरणों को परिक्रमा के रूप में, नृत्य के रूप में दे दी जाए, तो अत्यंत शांति, तृप्ति भले ही ना मिल रही हो लेकिन शांति का अनुभव होता है। आप लोग कथा सुन रहे हैं, 4 घंटे आप लोग संसारी चर्चा नहीं सुन सकते एक मंच पर खड़े होके। जब हम लोग बंबई के बड़े बड़े उनसे मिलते हैं, आधुनिक अभिनेता आदि या फिर कवित्व पढ़ने वाले कवि आदि या फिर डायरेक्टर आदि, तो पूछते हैं महाराज जी कितनी देर की कथा होती है? 1.5 घंटा। मैंने कहा हाँ 1.5 घंटा। 4 घंटे होती, 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटा। बोले 4 घंटे कौन सुनता है? मैंने कहा ये वो बातें नहीं है जो पिक्चरों में होती है, ये वो बातें नहीं है जो मोटिवेशनल हो, आधा घंटा में हो गई पूरी। मैंने कहा बैठ के देखिए तो अनुभव होगा आपको। 4 घंटा निकलने के बाद आप घड़ी देख के आश्चर्य में भी कर सकते हैं कि निकल गए 4 घंटे। क्यों? ये भगवत प्रसाद है, और भगवत प्रसाद शांति देता है, और शांति से ही स्थिरता आती है। व्यक्ति अस्थिर क्यों रहता है? क्योंकि शांति नहीं है। सुख तो है, शांति नहीं। हमारी आपकी स्थिति ऐसी होगी बंधुओं, हमें सुख चाहिए और उसके चक्कर में हम शांति का त्याग कर देते हैं। पर एक बात बड़ी अच्छी है, सुख शांति नाम एक साथ लिया जाता है, पर दोनों की प्राप्ति का तरीका अलग है। सुख मिलता है बहुत इकट्ठा करने से और शांति मिलती है बहुत त्याग करने से। समझ में आई बात? सुख कैसे मिलता है? घर बना लो सुख मिलेगा। घर तो बन गया, सब्जी लेने के लिए पैदल जाना पड़ता, बाइक खरीद लो सुख मिलेगा। अब घर आ गया, घर में बाइक भी आ गई। पत्नी बोली आप तो चले जाते हो, मेरे लिए भी दो, उसके लिए स्कूटी आ गई, एक बाइक आ गई, स्कूटी आ गई, घर आ गया। किस लिए हो रहा था? सुख मिलेगा। अब भाई हम 2 ही हैं, 2 से 3 हो जाते हैं, तीसरा लाला आ गया। अब तो और ज्यादा दिक्कत होने लगी, धूप बहुत पड़ती है, बाइक स्कूटी पे इसको लेके कहां जाएंगे, एक 4 व्हीलर गाड़ी ले आओ, सुख मिलेगा। 4 व्हीलर गाड़ी आ गई। अब उसके बाद भैया की बहन भी आ गई। अब भाई सब ठीक है, इनको पढ़ाओ लिखाओ, उनके पास में स्कूल खोजो, ये करो। पर उसके बाद में अब लगा नहीं छोटी गाड़ी में काम नहीं, बड़ी गाड़ी लो, बड़ी गाड़ी ले ली। छोटा घर पड़ रहा है, बड़ा घर ले लो, बड़ा घर ले लिया, और बड़ा घर ले लो, और बड़ा ले लिया। उसमें लोन भी होना चाहिए, पीछे स्विमिंग पूल भी होना चाहिए। अब मुझसे काम नहीं होता, 10-5 नौकर लाओ घर में, नौकर आ गए। सब किसके लिए हो रहे थे? सुख के लिए। लेकिन इतना सब कुछ बना के, 10-5 नौकर रख के, बच्चों की अच्छी पढ़ाई करवा के, बड़ी बड़ी गाड़ियां रख के, भीतर क्या चल रहा है? बीपी की गोली खा रहे हैं। छिलके की दाल से रूखी रोटी, घी नहीं लगा सकते, डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल हो गया है, मना किया है। कहां गया वो सुख जिसके लिए शुरू कर दी है पूरी यात्रा आपने? लेकिन यही यात्रा यदि शांति के लिए शुरू की होती, मुझे शांति चाहिए। हम लोगों को पहाड़ों में सुख क्यों मिलता है? क्योंकि वहां शांति है। हम लोगों को समुद्र के तट पर सुख क्यों मिलता है? क्योंकि वहां शांति है। हम लोगों को नदी के किनारे अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि शांति है। हम फिर भी नहीं समझ पाते कि ये शांति ही हमारी डेस्टिनेशन थी, सुख नहीं था। सुख के लिए इतना सब जी लिया, पूरा जीवन निकाल दिया, वही नहीं मिला। सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वान्यदुपारमंबा विंदेत भूयस्तद एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वान्यदुपारमंबा। सुख के लिए सब भाग रहे हैं, सुख ही नहीं मिलता। आप कहोगे महाराज जी फिर क्या करें? तो नेत्रों को सुख कैसे दे रहे थे? रूप दिखा करके। रूप देखना है तो विठोबा का देखना शुरू करो। अब इन नेत्रों को कहो, ये क्या संसार के गोरी चमड़ी देखता है? क्या संसार के सुंदर नेत्र देखता है? क्या संसार के सुंदर सुंदर आकृतियां देखने में? देखना है तो विठोबा को देखना है। अब इन्हीं को देखना है। विठोबा को देखेंगे, जगन्नाथ को देखेंगे, द्वारिकानाथ को देखेंगे, राधा रमन। आहा, हमारे श्री राधा रमन लाल कितने सुंदर हैं। अभी इस वक्त मतलब हर महीने 2 महीने में सेवाएं बदलती रहती है ना राधारमन जी में। हमारी बड़ी बहन जी की भी सेवा आती है। सबसे बड़ी बहन वो भी राधारमन गोस्वामी है, श्री अनुराग गोस्वामी, पद्मनाभ गोस्वामी जी उनके घर में है। उनकी सेवा भी अभी मई में आने वाली, अधिक मास में। अभी जिनकी सेवा चल रही है पूज्य श्री
मनमाध्व गौड़ेश्वर श्री पुष्पांग गोस्वामी जी, उनका नाम मैं आज इसलिए मंच से ले रहा हूं, 10 वर्ष में पहली बार कि राधा रमण जी से मुझे बहुत प्रेम है, पर इस वक्त जिन गोस्वामी जी की सेवा चल रही है ना, उनकी सेवा में राधा रमण जी इतने सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं। आप लोग अभी चेक कर लीजिएगा, कहीं भी चित्र जो अभी लेटेस्ट चित्र हो राधा रमण जी के, अद्भुत होंगे। श्रृंगार सुख देखो, मुखमंडल देखो, तिलक स्वरूप देखो, अद्भुत लगते हैं। मानो ऐसा लगता है, एक तो होता है कि श्रृंगार देख करके लगा कि श्रृंगार बहुत अच्छा है, पर श्रृंगार देख करके लगा कि श्रृंगार भी आनंदित हो रहा है कि मैं इनके पास आया हूं, इनकी सेवा में आया हूं। ऐसी मतलब अगर कोई बहुत सेवा करते हैं ना अपने ठाकुर जी की, और वो लोग ये सोचते हैं कि सेवा ऐसी कैसे करें कि ठाकुर जी को सुख मिले, तो अभी के दिनों में आजकल जो राधा रमण जी की सेवा चल रही है, अभी श्रृंगार का दर्शन करो, ऐसी सेवा होनी चाहिए। पता क्या लगता है, ठाकुर जी रिलैक्स्ड लगते हैं बिल्कुल। आज सुबह का श्रृंगार देखा तो हमारे राधा रमण जी ऐसा तिरुपति बालाजी जैसा मुकुट बहुत कम पहनते हैं। हमारे यहाँ ऐसे मुकुट, पान की आकृति का मुकुट ज्यादा धारण होता है, या पाग धारण होती है। ये जो पंढरीनाथ पहनते हैं या तिरुपति बालाजी जो ऐसा पूरा मुकुट यहाँ पहनते हैं, ऐसा मुकुट कम पहनते। आज वो वाला मुकुट था, और उस मुकुट में भी श्री लाल जी इतने आराम, इतने रिलैक्स्ड लग रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि सेवक केवल श्रृंगार पर ध्यान नहीं देता, सेवक केवल ठाकुर जी को सजाने के लिए नहीं बैठा है, उसके मन में यह है कि लाल जी को जो सुख मिलेगा मैं वो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जो लाल जी करेंगे वो मुझे भाएगा, और लाल जी को जो प्रिय मैं वो उनको धराऊं। ऐसी सेवा। तो शांति कैसे मिलेगी? नेत्रों को दुनिया को खूब दिखा लिया, अच्छा खासा समय निकल चुका है यहां बैठे लोगों का, 20 साल देख लिया दुनिया को, 28 साल देख लिया, 30 साल देख लिया, 35 साल देख लिया, 50 साल दुनिया को देख लिया ना, नहीं मिलाना सुख। अब मेरे कहे से कल से ठाकुर जी को दो, देखेंगे तो विठोवा को, सुनेंगे तो विठोवा को, सुगंधी लेंगे तो विठोवा के चरणों की, प्रसाद पाएंगे तो उनका। अपने जीवन की हर गतिविधि उनको देके देखिए। 1 साल बाद में फिर आ रहा हूं यहां पर, 1 साल देके देखो, हो सकता है सुख ना मिले, लेकिन पायो परम विश्राम, अत्यंत शांति का अनुभव होगा। और शांति में सुख नहीं होता, शांति में आनंद मिलता है। एक एडिक्शन की तरह हो जाता है, ऐसा लगने लगता है बस अब ये चलता रहे, ये खत्म ना हो, इसके बाद अब कुछ नहीं चाहिए, वो स्थिति हो जाएगी। 1 वर्ष देके देखिए ठाकुर जी को, अपनी उम्र चुन लीजिए कितने साल के हो, इतना दे लिया ना संसार को, अब 1 साल, बस 1 साल ठाकुर जी को ही दो, बस और कुछ नहीं, केवल बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल। और फिर क्या है आगे? वाह, आप सुनाएंगे थोड़ा सा, 2 पंक्ति सुनाएंगे? बहुत अच्छा अभंग, जब मैं पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करने जाता था तो वहां मुझे सुनाते थे। आइए यहाँ आ जाओ, ये लो, यही वाला सुनाइएगा, बोलावा विठ्ठल, मुझे भी याद करना है। हाँ? शांति का अनुभव होता है। ज्ञानेश्वर माउली, उनके पूज्य पिताजी श्री विठल दास जी पंढरपुर में रहते थे, और वो पूर्ण रूपेण विरक्त होना चाह रहे थे, बस कि अब कुछ नहीं चाहिए जीवन में, विठोबा के ही रहना है। अब देखो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन विठल देंगे तो अस्वीकार नहीं है, विठल देंगे तो स्वीकार है। हम अपनी तरफ से कोई इच्छा प्रकट नहीं कर रहे हैं, विठोबा देना चाह रहे हैं तो वो देंगे तो प्रसाद ही होगा। वो नहीं चाहते थे कि उनके घर गृहस्थी बढ़े, बिल्कुल विरक्त होकर के रह रहे थे। तब माता पिता की आज्ञा हुई कि नहीं ब्याह करो, और तब रुक्मणी बाई जी के साथ उनका विवाह हुआ। बहुत सुंदर चरित्र है श्री ज्ञानेश्वर माउली के पिताजी का। बंधुओं देखो, एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, वैष्णव भक्त बालक माता पिता नहीं बनाते हैं, माता पिता का आचरण यदि शुद्ध होता है तो आकाश से ठाकुर जी ही वैष्णव बालक को भेजते हैं। इसलिए जितने भी युवा यहां बैठे हैं जिनका अभी अभी ब्याह हुआ है या होने वाला है, अपना आचरण इतना शुद्ध रखिएगा दोनों जन कि किसी भक्त को ही आपके यहां आना पड़े। आप चाह करके उसको भक्त नहीं बना सकते,
नहीं तो हर घर में दादी दादा नानी नाना माता पिता अपने बच्चों को हनुमान चालीसा रटाते हैं, गायत्री मंत्र रटाते हैं, श्लोक रटाते हैं। 16 साल का वही बालक बड़ा होकर के कथाओं का निंदा करने लगता है, भगवान का मजाक उड़ाने लगता है, ठाकुर जी के ऊपर उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। क्यों? आप भक्त का निर्माण नहीं कर सकते। आप बालक को संस्कारी बना सकते हो, विद्वान बना सकते हो, पढ़ा लिखा बना सकते हो, सुंदर बना सकते हो, पर भक्त तो ठाकुर जी बना के भेजते हैं उसको। इसलिए माता पिता का आचरण ऐसा हो। आकाश मार्ग में अनेक दिव्य आत्माएं घूम रही हैं भारत के, कि कोई ऐसे माता पिता हमको मिलें जिनके यहां हम जन्म लेकर के जाएं और भक्ति का प्रचार करें। सब लोग ध्यान से देखिए, इधर देखिए, सुनिए कथा। तो विठल दास जी, उनका विवाह रुक्मणी बाई जी के साथ में हुआ। आप दोनों एक भवन में रहते थे और बड़ा अकिंचन निष्किंचन जीवन जी रहे थे। मतलब ब्याह के बाद भी ब्रह्मचारी ही थे। एक दिन जिस भवन में आप रहते थे वहां पर एक नाग नागिन का जोड़ा निकल के आया, और उस नाग नागिन को देख करके श्री विठल दास जी ने प्रणाम किया। तो उन नाग देवता ने कहा कि ये जिस घर में आप रहते हो ये हमारा स्थान है, इसके नीचे हम लोग रहते हैं। तो ये बात सुनते ही श्री विठल दास जी ने अपनी पत्नी को कहा, चलो यहां से, ये हमारा घर नहीं है। इतने जिस घर में जन्म हुआ, जिस घर में रहे पले बड़े, नाग देवता की एक बात सुनकर के तुरंत छोड़ दिया। जैसे ही जाने लगे तो नागदेव इतने प्रसन्न हो गए, बोले कि आप कितने निष्किंचन हो, हमारी एक बात कहती आप जा रहे हो। अब हम आपको एक आश्वासन देते हैं। बोले क्या? हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आप यहीं रहो, हमें अच्छा लगेगा, आप यहीं रहो, और हमारी जितनी धन संपत्ति जो भी हमारे पास नाग रक्षा करते हैं हम आपको देते हैं। खूब वैभव हो गया, संपत्ति हो गई, खूब सब हो गया। तो विठल दास जी ने सोचा, इतनी संपत्ति आ गई, इतना गड़ा हुआ धन मिला, इसका क्या करें। एक बात और बताऊं बंधु, पड़ा हुआ गड़ा हुआ धन यदि कभी मिल जाए, अपने प्रयोग में मत ले लेना, चाहे वो खरबों की तादाद में क्यों ना हो, उसको सेवा में लगा दीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने घरों में कई बार ऐसा होता है। एक आध हमारे परिचित के भी, उनके यहां भी ऐसा हुआ, उनको भी मैंने यही राय दी थी, इसको अपने प्रयोग में मत ले दीजिएगा। संत सेवा में, भगवत सेवा में बहुत ज्यादा हॉस्पिटल बनवा दो, कोई अनाथ बालकों के लिए कुछ सेवा करवा दो, गरीब लोगों के लिए कुछ, अपने प्रयोग में मत लीजिएगा। वही किया ज्ञानेश्वर माउली के पूज्य पिताजी, जिन्होंने महाराष्ट्र से भक्ति की ऐसी अलख जगाई। उनके माता पिता कैसे, ये सुनिए। इतना धन संपत्ति मिली, उससे संत सेवा करनी प्रारंभ कर दी, खूब संत सेवा की। सब लोग उन्हीं के यहां आते थे। अब तो प्रचलित हो गया था कि वहां यदि जा रहे हो तो उनके घर पे सेवा मिल जाएगी आपको। खूब संत सेवा करते। एक बार एक महापुरुष आए और वो आकर के बोले, मुझे ना अन्न चाहिए, ना रोटी चाहिए, ना पानी चाहिए, मैं 2-3 महीना केवल हवा पी के रहूंगा। तो इनके विठल दास जी उनको देखते थे, वो हवा पी के ही रहे 3 महीने तक। प्रणाम करके कहा कि भगवान, आप में इतनी योग्यता कैसे आई, आप हवा पी के कैसे रहते हैं? बोले सब मेरे सदगुरुदेव की कृपा। बोले आपके गुरुदेव कौन है? बोले काशी में गंगा तट पर श्री रामानंदाचार्य जी महाराज विराजमान है, उन्हीं की कृपा है। और अब मैं वहीं जा रहा हूं। तो विठल दास जी बोले मैं भी चलूंगा, मुझे भी उन्हीं गुरु जी के पास जाना है। और आप पीछे पीछे चलने लगे। पत्नी घर पर रह गई। उन्होंने पूछा कब तक आओगे? बोले पता नहीं देवी, अब तुम ध्यान रखो अपना, हम तो जा रहे हैं। नव गृहस्थी हैं, ब्याह हुआ है कुछ दिन पहले ही, नए नए अभी सब जीवन प्रारंभ हुआ, पत्नी को छोड़ के चले गए। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो जो साधु महात्मा आया था, उसके अगल बगल में एक गौर वर्ण का और एक श्याम वर्ण का मानो राजकुमार बालक चल रहे हो। तो विठल दास जी ने पूछा, हे महाराज जी, ये आपके बगल में ये 2 राजकुमार कौन है? तो वो राजकुमार भी हंसने लगे और वो महापुरुष भी हंसने लगे। और तभी इनके मन में आया, मानो जैसे ये बीच में जो खड़े हैं महात्मा, ये विश्वामित्र हैं और इनके एक तरफ राघव जी हैं और एक तरफ लक्ष्मण जी। उन्होंने कहा, बोले आप यही तो नहीं है? तुरंत प्रसन्न होकर उन्होंने आशीष दिया। बोले कि आप अपने रूप को नहीं पहचान पा रहे हैं, आप भी त्रेता के राजा जनक हैं, श्री जानकी जी के पिताजी, श्री राघव जी के ससुर जी। आपका ये पुनः अवतार हुआ है कलयुग में। ये दर्शन करके तो आप तुरंत मूर्छित होकर के वहां गिर पड़े
और वो संत और दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण अंतर्ध्यान हो गए। आपको जब होश आया तो आप दौड़ करके काशी गए। काशी में जाकर के रामानंदाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मुझे सन्यास दीक्षा दो। सन्यास दीक्षा का एक